नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज है बुधवार 29 जुलाई 2026 आषाढ़ पूर्णिमा। आज हम आपकी लाए हैं जालौन की ताजा खबरों के साथ साथ देश प्रदेश की अपडेट। आज हमारे खास कार्यक्रम का 758 एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं बाजार भाव की। आज सोने का भाव 1,44,310 रुपये प्रति 10 ग्राम, वहीं चांदी है 2,34,900 रुपये प्रति किलो। खबर जरिया से है, जहां हमीरपुर के जरिया थाना क्षेत्र के पहरा गांव उस समय हड़कंप मच गया जब आधा दर्जन से अधिक हथियारबंद दबंगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि धारदार हथियारों से हमला कर परिवार के कई लोगों को जमकर मारपीट की गई। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण थाना जरिया पहुंच गए और कार्रवाई की मांग करते हुए थाने का घेराव किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 6 नामजद और कुछ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धारा मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर राठ से, यहाँ राठ नगर के धूपकली तालाब में मिले अज्ञात शव की पहचान आखिरकार 14 वर्षीय अयान उर्फ अरमान के रूप में हो गई है। अयान 23 जुलाई की शाम घर से निकला था और वापस नहीं लौटा था। अगले दिन उसकी मां ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मंगलवार की देर शाम पिता इरशाद खान ने कपड़ों के आधार पर शव की पहचान की। पुलिस ने बताया कि मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो सकेगा। शव परिजनों को सौंप दिया गया और पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। खबर नई दिल्ली से है, जहां लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पर मंगलवार को करीब 9 घंटे तक चर्चा चली, लेकिन बिल पारित नहीं हो सका। अब बुधवार को इस पर फिर चर्चा होगी और मतदान होगा, जिसके बाद इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि संशोधन से पेपर लीक पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। वहीं शिक्षा मंत्री को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। प्रियंका गांधी की टिप्पणी पर सदन में भारी हंगामा हुआ और सत्ता पक्ष ने माफी की मांग की। खबर हमीरपुर से है, जहां कुपोषित बच्चों की सही पहचान और बेहतर उपचार के लिए हमीरपुर के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में नए उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। जिले के 1,273 ग्रामीण और 227 शहरी केंद्रों में वजन मापने की मशीन, इन्फेंटोमीटर और स्टेडियोमीटर उपलब्ध होंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी इंद्रपाल सिंह के अनुसार हर महीने 20 से 25 ऐसे बच्चे मिलते हैं जिन्हें एनआरसी में इलाज की जरूरत पड़ती है। नए उपकरण मिलने से अब बच्चों की नियमित और सटीक जांच संभव होगी। खबर जरिया से, जहां अतरौली गांव में मूंगफली की फसल में दवा छिड़काव कर रहे 35 वर्षीय किसान जितेंद्र को सांप ने काट लिया। हालत बिगड़ने पर उन्हें पहले राठ से फिर झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। किसान अपने पीछे पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटे को छोड़ गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। और भरगों समीपुर से, जहां भरगों समीपुर में 13 वर्षीय किशोर के अपहरण और दुष्कर्म में गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक तमंचा दिखाकर किशोरी को अपने साथ ले गया और अपने घर में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। यह भी आरोप लगाया कि पिछले 1 वर्ष से आरोपी उसे और उसके भाई को धमकाकर शोषण करता रहा। पुलिस ने फिलहाल अपहरण का मुकदमा दर्ज किया है और किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है। वहीं सीओ सदर ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल तमंचे के बल पर दुष्कर्म के आरोप की प्रारंभिक जांच की पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच जारी है। खबर बरहारा से है, जहां बरहारा गांव में 3 संदिग्ध लोगों पर जनगणना कर्मी बनकर घर में घुसने का आरोप लगा है। शिकायत के अनुसार 2 नकाबपोश महिलाएं और 1 पुरुष घर पहुंचे, बच्चे का फोटो खींचा और उसे 500 रुपए दिए और बाद में खुद को बीमा कंपनी का कर्मचारी बताया। परिवार का आरोप है कि तीनों अपहरण या चोरी की नियत से आए थे। पुलिस ने शिकायत कर जांच शुरू कर दी है। खबर राठ से, यहाँ राठ के जीआरवी इंटर कॉलेज के सामने लगे 400 MVA का ट्रांसफार्मर सोमवार की शाम धमाके के साथ खराब हो गया। कई मोहल्ले की बिजली घंटों बाधित रही। देर रात मोबाइल ट्रॉली से ट्रांसफार्मर लगाकर सप्लाई बहाल की गई, लेकिन लगातार ट्रिपिंग से लोग परेशान रहे। लोगों का कहना है कि शाम से रात करीब 1 बजे तक 16 बार बिजली आई और गई। उमस, गर्मी और मच्छरों के कारण लोगों की पूरी रात जाग कर बीती। खबर महुआ से, जब महुआ मूंगफली बीज वितरण को लेकर किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। किसानों ने FPO की पर मनमानी, कालाबाजारी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर जांच की मांग की। किसानों का कहना है कि गांव में अंगूठा लगवा लिया गया लेकिन बीज नहीं मिला। उनका आरोप है कि उनके हिस्से का बीज कहीं और भेज दिया गया। उप कृषि निदेशक राम तजीवन ने शिकायतों की जांच कराने का भरोसा दिया है। खबर महुआ से है, जहां बीजानगर गांव में आम रास्ते को लेकर विवाद के बाद पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शिकायत के अनुसार राजस्व टीम द्वारा पैमाइश के बाद दबंगों ने रास्ते पर फिर कब्जा कर लिया और विरोध करने पर किसान के साथ मारपीट तथा जान से मारने की धमकी दी गई। खबर महुआ से, जहां महुआ की काशीराम कॉलोनी के करीब 500 परिवार पिछले 20 दिनों से पानी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि
पंप ऑपरेटर पंप हाउस बंद करके गायब हो गया। मजबूरी में लोगों को 4 हैंडपंपों के सहारे पानी भरना पड़ रहा है। तीसरी मंजिल तक पानी पहुंचाने के लिए महिलाओं और बच्चों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहे यूपी ताजा न्यूज में हूं संजय सिंह महान।